बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 19 कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं 19.1 19.2, अब एक्सरसाइज 19 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब जब एक्सरसाइज 19 आ गई तो समझो कि अनकरीब आपका क्विज टेस्ट होने जा रहा है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम। अब इसमें हमसे एमसीक्यूज करेंगे स्टूडेंट्स। जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना आगे, वो ऑलरेडी हम पहले ही उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, तो वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है ना, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। ठीक है ना, कि लास्ट में फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, लेकिन वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी लाजमी कर दिया करें ताकि पता चल सके कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, लेक्चर कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और कमेंट्स भी साथ में कर दिया करें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलें स्टूडेंट्स अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर। अब ये वो ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में बहुत आते हैं। इवन कि अगर आप कहीं पे मतलब जब यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दोगे तो उसमें भी ये टेस्ट क्वेश्चन आएंगे। इवन के जॉब्स टेस्ट के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो इसको आप लास्ट तक देखना और एक ही क्वेश्चन को देखना कि किस तरीके से उसका आंसर हो रहा है। मुझे पता है कि इसके ऑप्शन तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन वो आपका एक रट्टा हो जाएगा, लेकिन समझ के करोगे तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि लाजमी नहीं कि सेम टू सेम आपकी वैल्यू आएगी, पेपर में चेंज भी हो सकती है। तो इस वजह से आप देखें समझें इसको। ठीक है ना, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इफ m डिनोट द नंबर ऑफ रोज, कि m को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोज से, n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम से। तो अगर m इक्वल टू n आ रहा है, मतलब रोज और कॉलम इक्वल आ रहे हैं, तो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो मतलब एक ही मैट्रिक्स के हवाले से बात हो रही है। अगर एक ही मैट्रिक्स में हमारे पास रोज और कॉलम आपस में इक्वल आ रहे हैं तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, उसको हम इक्वल मैट्रिक्स तो तब होगा जब दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वलिटी होती है। तो इक्वल मैट्रिक्स भी नहीं होगा आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब है जिसमें आपके पास दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं सी लिख देता हूँ यहाँ पे और लिख देता हूँ कि सी में क्या आ रहा है। सी में आपका क्या आ रहा है, स्क्वायर। ठीक है ना, बोर्ड में भी जब भी आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे होगे तो ऑप्शन भी दो, और लेकिन ऑप्शन के साथ साथ वो भी दो कि लिखा हुआ क्या हुआ ऑप्शन में, ताकि जो चेक करने वाले को उसको भी आसानी हो जाती है और इसमें फिर मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का समझ में आ गया होगा कि जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आयोटा 0 0 माइनस आयोटा देन ए स्क्वायर। चलिए इसको हम रफ में करेंगे तभी पता चलेगा कि ए मैट्रिक्स से जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं कि आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी मैट्रिक्स को, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा 0 से होगा 0, 0 आयोटा से होगा तो 0, फिर 0 आयोटा से होगा 0, फिर माइनस आयोटा से होगा 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमें पता है, हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो 0 0 माइनस आयोटा -1, तो ये हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ से हमें पता है कि आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें 1 0 0 1, अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 0 0 1। तो ये होगा माइनस क्या होगा, माइनस आइडेंटिटी। और देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम के हिसाब से। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी हो गया ऑप्शन इसका भी। तो इसमें हम लिखेंगे कि माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मतलब 2/2 क्या लिखे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा जिसमें हमारे पास या तो 2/2 हो या 3/3 हो। ठीक है ना, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलें उसके बाद है हमारे पास थर्ड में क्या कह रहा है कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर उसको आप क्या कर रहे हो, एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हो और वो -a के बराबर आए तो उस वक्त क्या होगा हमारे पास। अगर देखिए हमारे पास अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास
ए ही की इक्वल आए तो उसे कहते हैं हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर माइनस के आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। तो इसका है स्क्यू साइमेट्रिक, यहां पे लिख लेता हूं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें ये मैं रफ वाली साइड में अरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो मजीद और भी होगी सॉल्यूशन होगी वो मैं इस साइड में करता रहूँगा। ठीक है ना? थर्ड ऑप्शन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलें उसके बाद है हमारे पास 4। अब 4 में क्या है स्टूडेंट्स? 4 में कह रहा है कि ए बी सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब हमारे पास जो 3 मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के हैं, मतलब उसके हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मतलब 2/2 है या 3/3 जो भी है सेम ऑर्डर के हैं। तो उसको जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे, उनमें से किसके ऑप्शन होगा? तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, वो तीनों के क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन उसके अपोजिट के। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन वो इसके होगा, मतलब सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सी का ट्रांसपोज लेके बी का ट्रांसपोज लेके ए का ट्रांसपोज लेके जब मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल आ जाएगा ए बी सी का सबका ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाता है इसका। ओके स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद आते हैं हम 5 पे। अब 5 पे क्या कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स से आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है ना, ये जो हमारे पास सेकंड था सेम ए मैट्रिक्स वही है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 0। अब इसमें भी हमें सॉल्यूशन कर लेते हैं, चलो बी की कर लेते हैं, हम ए की तो ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास ए का तो आंसर हमें पता है क्या कहता है, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलें बी का कर लेते हैं, बी स्क्वायर की ले लेते हैं ताकि पता चल सके कि बी हमारे पास किसके बराबर है। तो 0 आयोटा स्क्वायर तो माइनस आयोटा स्क्वायर 0। ठीक है, अब यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर हमें पता किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये आयोटा स्क्वायर -1 और ये -1 कितने होगा? प्लस का 1, ये 0। ठीक है ना? चलें अब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं कि 0 1 -1 0, और इसी को इसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 -1 1 0। चलें मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा स्टूडेंट? 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ -1 तो -1, 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 0, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट रो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या होगा? -1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे मिस्टेक क्यों? उसके बाद क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या होगा आपका? इसको सही कर लो, तो 0 और -1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या होगा? 0। अब इसको लिखते हैं तो क्या होगा? -1 0 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आंसर वही सेम आ रहा है, क्या आ रहा है? 2/2। तो जब जाहिर बताया अगर दो के आंसर सेम आ रहे हैं तो तीसरे का जो सी है उसका भी सेम ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 दिया हुआ है ना में ऑल ऑफ दिस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। तो उसको भी अगर सी को भी आप करोगे तो स्टूडेंट्स यही आ जाएगा। तो डी इसका ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ओके, तो मतलब समझो कि हमने 50% इसके सॉल्व कर लिए। चलें ये साइड में रेस कर देता हूँ, ये रफ वाली साइड। चले अब उसके बाद है हमारे पास ये 5 हमने कर लिया, यहाँ से हम 6 वाला लिखते हैं। 6 में क्या कहना चाह रहे हैं? 6 में स्टूडेंट्स कह रहा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और ए को हम बी से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आ जाएगा? चलें यहीं पे मैं रफ में कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स से साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, सॉरी ए का कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी से। बी में है साइन थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा, इस जगह पे है माइनस कॉस थीटा। सामने क्वेश्चन लिखे हुआ है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सामने लिख दिया ताकि आप लोगों को बुक उठाने की जरूरत ही नहीं है, उसी से देख सकते हो आप वहीं पर। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम,
साइन थीटा साइन से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो वही हमारे पास क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसके बाद साइन थीटा इससे होगा क्या माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा होगा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इसके बराबर था 1 के, ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया और ये 1 के, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा क्या हुआ कैंसिल हो गए, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया तो 0 ये 1, तो 1 0 0, तो ये हो गया हमारे पास मतलब 1 0 0 1। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा आ रहा है 1 0 0 ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट्स राइट है, जिसमें क्या आ रहा है 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लिख सकते थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, चलें 6 हो गया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 7 पे। 7 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं x को जो हमारे पास फर्स्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसके बाद 4 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो बताओ x y z किसके बराबर आ रहा है। चलें अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये होगा 2x, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ठीक है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर प्लस इसमें क्या करूँगा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, -3 माइनस वाई और 0 को से करूँगा तो 0, फिर इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करें 0 4 16 और यहाँ पे हो गया 4z। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एड हो गए, इससे क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो x क्या हो जाएगा 3/2 हो गया ना, -3 था +3 और 2 मल्टीप्लाई होता डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आ जाते हैं 6 + 3y इक्वल टू क्या हो गया 16, तो 6 प्लस हो रहा था माइनस हो जाएगा, ऐसे 6 - 6 और 3 जाके इससे डिवाइड हो गया, तो इसको अगर हम लिखें 10/3 हो गया, ठीक है ना। 6 जाके इससे स्टूडेंट माइनस हो गया 10 और 3 जाके से क्या होगा डिवाइड हो गया, तो ये होगा 10/3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8 + 0 इक्वल टू 4z। अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर बात है 8 हो जाएगा, 2 4 मल्टीप्लाई उससे जाके क्या होगा डिवाइड, तो z इक्वल टू क्या होगा 8/4, तो अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ऑप्शन में। तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास ऑप्शन में, जिसमें हमारे पास 3/2 आ रहा है, फिर 10/3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो वो ऑप्शन सी है, ठीक है ना। सी ऑप्शन में हमारे पास इसी अरेंज से करने पहले x का, फिर y का, फिर उसके बाद z का, तो ऐसे लिखना है हमने 3/2 और 10/3, उसके बाद क्या है 2, ठीक है। चले मैं बाकी अब इसका पोर्शन क्या कर देता हूँ रेज कर देता हूँ। चलें स्टूडेंट्स, अब उसके बाद 7 हो गया, अब चलते हैं 8 पे। अब 8 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर मैट्रिक्स ए, अगर ए का हम इन्वर्स लें फिर दोबारा फिर इन्वर्स लें तो हमेशा वो क्या होगा ओरिजिनल। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हम करते थे सेट में पढ़ा था हमने, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता था ए के, तो इसी तरीके से इनवर्स और इनवर्स का भी लेंगे तब भी क्या आएगा वो ए के ही बराबर आएगा, तो इसमें बी ऑप्शन है जो हमारे पास क्या है ए, ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं हम 9 में। 9 में क्या कह रहा है कि फाइंड x इफ x की वैल्यू मालूम करें जबकि ये इसका डिटरमिनेंट, देखिए 2 वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालना कि 2 डिटरमिनेंट 5 1 2x
इक्वल टू क्या है, x प्लस 4। डिटरमिनेंट निकालेंगे 5x, बीच में निशानी माइनस के देते हैं, 2 1 2 इक्वल टू x प्लस 4। अब x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो x की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 5x माइनस x 4, ये माइनस 2 है तो इसका होगा प्लस का 2, कितने के 4x बचे और ये हो गए 6। अब हमें चाहिए वैल्यू x की, तो ये जाके 6 जाके क्या होगा 4 से डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, ठीक है 3/2 आंसर आ रहा है, तो ए ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, 9 भी आप लोगों को क्लियर हो गया। बाकी अब है लास्ट, अब क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या है, इफ द मैट्रिक्स है लेमडा -3 4 -3 0 1 -1 3 2 इज इन्वर्टिबल देन लेमडा। तो इसमें लेमडा इन्वर्टिबल है, जिसे हम क्या कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसका क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इन्वर्टिबल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन इन्वर्टिबल, इसका मतलब डिटरमिनेंट के हवाले से बात हो रही है, तो इसका भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। और लेमडा कह रहा है कि नॉट इक्वल टू, मतलब लेमडा इसमें इसके बराबर नहीं आएगा। चले यहां पे हम कह रहे हैं कि लेमडा की वैल्यू हम निकालते हैं। चले अब इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रफ साइड बना रहा हूं, तो हम क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकाल के, मतलब वो रो कॉलम कैसे कर देते हैं, तो 0 2 0, ठीक है। फिर उसके बाद -3 1 3, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम माइनस का, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 3 होगा, ठीक है ना, सेकंड। फिर वो रो और कॉलम कैंसिल, तो इसके बाद 3 -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, और वो -1 को 1 से किया -1, और बीच में माइनस आता होगा प्लस का 1। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं प्लस का 4, यहाँ पे 4 लेंगे, तो वो रो कॉलम क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास -3 3 से मतलब -9, और वो 0 1 -1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। चलें ये हो गया हमारे पास 0 -3 लेमडा हो जाएगा ना, ये 0 में से 3 के -3 को जब लेमडा, इसी के -1 में से 6 में से 5 के -5 -5 को 3 से करें -15, तो ये -9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -36, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब 0 तो है नहीं है, 0 को तो इक्वल है नहीं है, तो यहां पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, -15 -36 कितने हो जाएगा, -41, तो इस तरीके से -3 लेमडा 41, ठीक है। ये माइनस इस तरह चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास देखिए अब टेबल लगी नहीं रहा, तो इसमें यही कह रहे हैं नॉट इक्वल टू, तो इसमें इक्वल टू तो नहीं है। अब एक मिनट हम दोबारा से इसको रीचेक कर लेते हैं। हमारे पास ये कॉलम खत्म हो गया, 0 को 2 से किया 0, और 3 को 1 से किया 3, सही है। फिर प्लस का 3, फिर -3 को 2 से किया हमारे पास -6, -1 को 1 से किया तो हमारे पास क्या है माइनस और प्लस का 1, ठीक है। फिर उसके बाद वो रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा 4, तो -3 को 3 से किया तो माइनस का 9, और -1 को 0 से किया 0, -3 लेमडा माइनस का 15, और 9 4 36, 34 6 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 51, ठीक है ना। तो ये होगा हमारे पास 51, ये हो गया हमारे पास 51। इसको अगर हम टेबल लगाएंगे स्टूडेंट्स 3 1 3, ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम लगेगा 17, तो आंसर आ रहा है -17। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो है 17 -17, इसका मतलब 0 को इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे यही मेंशन करना जा रहा था कि इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 1 से लेकर 10 तक हमने सब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलें अब मिलते हैं टेस्ट, तो उसकी अच्छे से तैयारी करना, तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे मार्क्स लो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।